हाय वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे कि अपर बाउंड क्या होती है, लोअर बाउंड क्या होती है और बाउंडेड सेट क्या होता है। किसी भी सेट के अंदर हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि इसकी अपर बाउंड क्या है, लोअर बाउंड क्या है। तो पहले कुछ डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद एक प्रॉपर एग्जाम्पल लेके हम अपर बाउंड भी चेक करेंगे, लोअर बाउंड भी चेक करेंगे और कोई सेट देखेंगे कि अब वो बाउंडेड है या नहीं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो पहली डेफिनेशन हमारे पास लिखी हुई है, लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट अ रियल नंबर m। अच्छा, अब देखें, ये a कोई भी सेट हो सकता है, जैसे कि आपके पास a सेट है 1 2 3, कोई सा भी सेट हो सकता है। तो कह रहा है कि अ रियल नंबर m इज सेट टू बी अपर बाउंड ऑफ a। वो कह रहा है उस सेट के अंदर m ऐसा रियल नंबर होना चाहिए, उसी के अंदर से ऐसा रियल नंबर होना चाहिए कि वो जितने भी उस सेट के एलिमेंट हैं, ये जो x है वो सेट के एलिमेंट को डिनोट कर रहा है कि वो सारे के सारे एलिमेंट उस m से क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए या उसके बराबर होने चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि वो क्या होगी, अपर बाउंड होगी किसी भी सेट की। सेम एज इट इज़ दूसरी डेफिनेशन है, अ नॉन एम्प्टी सेट। अब ये भी वही है, एक सेट है a, वो कह रहा है उसके अंदर एक ऐसा नंबर मौजूद होना चाहिए m के जितने भी सेट के एलिमेंट हैं वो सारे के सारे उससे क्या हों, बड़े हों या उसके बराबर हों। तो हम कह सकते हैं वो क्या कहलाएगा, लोअर बाउंड। लिखा हुआ है ना, इफ़ फॉर ऑल x इन a, x क्या है, एलिमेंट है a के, वो इस तरह हो कि x एलिमेंट है a के, वो सारे के सारे बड़े हैं किससे, वो स्मॉल m से। ये बात याद रखिएगा, कैपिटल M हमारा अपर बाउंड को शो करता है और स्मॉल m हमारा लोअर बाउंड को। उसके बाद फर्दर डेफिनेशन है, अ नॉन एम्प्टी सेट ए इज बाउंडेड अबव इफ इट हैज़ अपर बाउंड एंड इज सेट टू बी बाउंडेड बिलो इफ इट हैज़ लोअर बाउंड। जैसे कि कोई भी आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है, अगर उसके पास बाउंडेड अबव है, बाउंडेड अबव कब कहेंगे, जब उसके पास कौन सी बाउंड होगी, अपर बाउंड। और इसी तरह बाउंडेड बिलो कब कहेंगे, अगर किसी सेट के पास लोअर बाउंड होगी तो हम ये कहेंगे। और आखिरी डेफिनेशन है, अ नॉन एम्प्टी सेट ए इज बाउंडेड। अब देखें, पिछली जो दो डेफिनेशन है, ये एक डेफिनेशन के अंदर ही दो डेफिनेशन है। कह रहा है कि अगर बाउंडेड अबव किसको कहेंगे, कि जिसके पास क्या हो, अपर बाउंड जिस सेट के पास, और बाउंडेड बिलो किसको कहेंगे, जिसके पास क्या हो, लोअर बाउंड। लेकिन डेफिनेशन लास्ट वाली जो डेफिनेशन है उसमें कह रहे हैं, नॉन एम्प्टी सेट ए इज बाउंडेड, वो कंप्लीट सेट बाउंडेड होगा अगर उसके पास लोअर बाउंड भी होगी और अपर बाउंड भी होगी, तो हम उसको कहेंगे बाउंडेड अबव भी हो एज वेल एज बाउंडेड बिलो। तो ये यहाँ थी कि कोई भी सेट अगर बाउंडेड है तो वो बाउंडेड अबव भी होगा और बाउंडेड बिलो भी होगा। सेम एज इट इज दूसरी डेफिनेशन है, अ सीक्वेंस ए एन इज कॉल्ड मोनोटोनिक इंक्रीजिंग इफ, इंक्रीजिंग मतलब जो सक्सेसिव टर्म है वो बढ़ती चली जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें मोनोटोनिक इंक्रीजिंग की, तो अगर अब यहाँ पे समझ आ रही है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, तो फॉर एग्जांपल 1 2 3 4। अब देखें यहाँ पे पहली टर्म क्या है 1, उसके बाद जो टर्म आ रही है वो 1 से क्या आ रही है, बड़ी। सेम एज इट इज सेकेंड टर्म क्या है 2, लेकिन उसके बाद जो टर्म आ रही है वो इंक्रीज होती चली जा रही है ना, तो ये सीक्वेंस इंक्रीज होती चली जाएगी। तो ये कहेंगे, इस सीक्वेंस को कहेंगे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। सेम एज इट इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग क्या है, अ सीक्वेंस ए एन इज कॉल्ड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग इफ ए एन ग्रेटर देन ए एन प्लस वन। एन प्लस वन क्या है, एन है, या फॉर एग्जाम्पल 5 ले लें, तो यहाँ 5 + 1 यानी 6, यानी सक्सेसिव टर्म के लिए शो कर जा रहा है आपके पास। तो ये एक टर्म ले सकते हैं 1 1/2 1/3 1/4। अब देखें यहाँ पे ये डिक्रीज होते चला लिए, पहले 1 1/2, तो इसको क्या कहेंगे, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। सेम एज इट इज़ कुछ पॉइंट है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज़ बाउंडेड अबव। बाउंडेड अबव क्या होगा, अभी हम चेक करेंगे, अभी हमने डेफिनेशन भी देखी है और एग्जाम्पल से भी हमें समझ आ जाएगा। इस कन्वर्जन इफ़ इट इज़ लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड मीन्स LUB, a monotonic decreasing sequence which is bounded below। बाउंडेड बिलो मीन्स कि उसके अंदर जितने भी एलिमेंट हो
जब हम उसमें से एक एलिमेंट सेलेक्ट करें तो सारे के सारे उससे बड़े हों या उसके बराबर हों। तो बाउंडेड बिलो इज कन्वर्जेंट इफ़ ग्रेटेस्ट अपर बाउंड यानी GLB। और उसके बाद आखिरी में ये है कि रियल नंबर ई की डेरिवेशन है, मैंने डेरिवेशन की नहीं है, आप ये सिर्फ फार्मूला याद कर लें कि लिमिट अगर अप्रोच करेगी इन्फिनिटी को तो 1 + 1/n, यहाँ पे रेसिप्रोकल है, जैसे 1/n है तो यहाँ पे n/1 हो जाएगा। वो किसके बराबर होगा? ई के। और ई की वैल्यू क्या है? ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये और चलती चली जा रही है। और उसके बाद ई कौन सा नंबर है? ई एक इरेशनल नंबर है। ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से कि ई की वैल्यू क्या है, ई कौन सा नंबर है, और ये फार्मूला आपको ज़रूर याद रखना है, ये हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी काम आएगा। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से समझते हैं कि हमने जितनी भी डेफिनेशन पढ़ी है उसके अंदर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, तो इजी सीक्वेंसेस हैं जो कि आपको आसानी समझ आएगी। लेकिन बच्चों को समझ नहीं आता लोअर बाउंड क्या है, अपर बाउंड क्या है, बाउंडेड अबव क्या है, बाउंडेड बिलो क्या है। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं आप। एग्जांपल है लेट a = ले लें हैं 1/2, 3/4, 5/4 और 3/2। ये 3 है, 3/2। अब इसके अंदर बताना है कि इसके अंदर अपर बाउंड क्या है, लोअर बाउंड क्या है। तो अपर बाउंड के लिए तो डेफिनेशन देखें, अगर हम देखेंगे तो अपर बाउंड की क्या डेफिनेशन था कि एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट। तो ये नॉन एम्प्टी सेट आ गया। अ रियल नंबर m, इसके अंदर से एक ऐसा नंबर होना चाहिए इससे टू बी एन अपर बाउंड इफ़ उसके से सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? छोटे। अब देखें यहाँ पे 1/2 है, 3/4 है, 5/4 है और 3/2। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? इसमें सबसे बड़ा नंबर है, चलो इसमें एक और नंबर भी पुट कर लें, 1। 1/2, 3/4, 5/4, 3/2 और 1। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर मेरे हिसाब से 3/2 है। अब 3/2, तो अगर हम यहाँ पे लिखें 3/2 एंड 3/2 से जितने भी ग्रेटर नंबर होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? अपर बाउंड। देखें अब इसके बाद इससे बड़े जो होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? अपर बाउंड होंगे ना। तो 3/2 और उससे जितने भी बड़े होंगे, क्योंकि ये सारे नंबर उससे क्या हो जाएंगे? छोटे हो जाएंगे। 3/2 एंड द नंबर ग्रेटर देन 3/2 all are the upper bounds of A। लेकिन कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैंने सारे के सारे अपर बाउंड बता दिए कि 3/2 भी अपर बाउंड है, और अगर 3/2 से जितने बड़े नंबर लेंगे वो इस सेट के जितने भी एलिमेंट है उसके लिए क्या होंगे? सारे इस सेट के लिए अपर बाउंड होंगे। अब बात करते हैं लोअर बाउंड। लोअर बाउंड के लिए हम सबसे छोटा नंबर देखते हैं कि ऐसा नंबर होना चाहिए कि अगर हम वो सेलेक्ट करें तो सेट के जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे उससे क्या होने चाहिए? बड़े। देखें यहाँ पे ये तो अपर बाउंड हो गया, इसका काम ख़त्म। अब क्या बचा? 1, 5/4, 3/4, 1/2। तो इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 1/2। अब तो यहाँ 1/2 एंड जैसे कि मैंने कहा कि 1/2 से 1/2 है, और 1/2 से जितने भी छोटे होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? लोअर बाउंड। क्योंकि जितने भी छोटा नंबर लेते रहेंगे सारे नंबर क्या होते जाएंगे? बड़े ही हैं सारे नंबर। तो 1/2 एंड the number less than 1/2 are all lower bounds of set A। तो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? लोअर बाउंड के। याद रखिएगा 1/2 से छोटे नंबर होंगे सारे तो लोअर बाउंड कहलाएंगे, अदरवाइज 1/2 आपका इस सेट के लिए फॉर टाइम बीइंग
इस सेट के लिए आपके पास 1/2 सबसे छोटा नंबर है, तो ये लोअर बाउंड हो गया, और 3/2 सबसे बड़ा नंबर है, तो इस सेट के लिए ये आपका अपर बाउंड हो गया। तो अब यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे ग्रेटेस्ट अपर बाउंड और हमने पढ़ा है ना, GLB LUB, ग्रेटेस्ट अपर बाउंड और आपका LUB लोएस्ट अपर लीस्ट अपर बाउंड में आपके पास पता कैसे लगेगा इसका LUB क्या है और इसका GLB क्या है। तो LUB के लिए ग्रेटेस्ट अपर बाउंड LUB लोएस्ट लीस्ट अपर बाउंड का मतलब है, लीस्ट अपर बाउंड का मतलब है कि इसके अंदर अपर बाउंड कितने हैं और लोअर बाउंड कितने हैं। तो पहले लीस्ट अपर बाउंड का मतलब है, देखें ये अपर बाउंड, इससे बड़े भी तो अपर बाउंड हो सकते हैं ना। 3/2 से कोई बड़ा नंबर होगा, वो 3/2 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो लीस्ट अपर बाउंड क्या है इसमें, 3/2। और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब है कि 1/2 अगर हम लेंगे, अगर 1/2 से छोटा नंबर लेंगे तो 1/2 बड़ा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा लोअर बाउंड कौन सा है, 1/2। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है आपका, 1/2। अब देखें ये सेट जो है इसके अंदर आपके पास लोअर बाउंड भी है, अपर बाउंड भी है। तो मैंने एक डेफिनेशन आपको बताई थी, क्या है, अ नॉन एम्प्टी सेट ए इज़ बाउंडेड इफ़ इट्स बाउंडेड अबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो। तो इस सेट के पास लोअर बाउंड भी है, अपर बाउंड भी है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये कौन सा सेट है, बाउंडेड सेट है। तो यहाँ पे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए इज़ अ बाउंडेड। तो यहाँ तक मैंने कोशिश की है कि आपको बेहतर समझ आए कि लोअर बाउंड क्या होता है, अपर बाउंड क्या होता है, बाउंडेड सेट क्या होता है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होती है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होती है। और ई वाला फार्मूला ज़रूर याद कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारे काम भी आएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना राय ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।